नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे विद्यार्थियों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे क्लास 10th यूनिट सेकंड एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर है 3rd। इसमें दिया है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 कॉमा if two of its zeros are √5/3 and माइनस √5/3। यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी मैक्सिमम पावर है 4 और उसके 2 जीरोस दिए हैं और 2 जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें बोल रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरो। ऑल अदर मतलब जैसे किसी भी की पावर अगर 4 है तो इसका मतलब उसके जीरोज होंगे 4 टोटल, जिसमें से 2 जीरो इसमें दिए हैं और 2 जीरोस और हमें फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। ज़रा वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर मेरी वीडियो जितनी भी आ रही हैं उनको अगर समय समय पर देखना चाहते हो तो उसे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत ही आप तक पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगा कि एक से एक बेहतर वीडियो आपके लिए बनाऊँ और हर क्वेश्चन का एक सिंपल तरीके से आप तक हल पहुंचाऊं, है ना। तो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इसमें दिया है ना, मैंने बता दिया इसमें ये पॉलिनोमियल है, ये इसके 2 जीरोज हैं और 2 जीरोज हमें फाइंड करने हैं। तो इसका जो तरीका है वो मैं बता देता हूं कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो 2 जीरोज दिए हैं ये 2 जीरोज लिख लेंगे। सिंस 2 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसके 2 जीरोज कौन से हैं अपने पास? एक तो ये है √5/3 एंड सेकंड है माइनस √5/3, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं ज़रा समझना। जैसे जीरोज दिए हैं, अब हम जीरोज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? अगर 2 जीरोज है ना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसके 2 जीरोज हैं अपने पास तो समझ लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3 जीरोज हैं तो समझ लो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अभी अपने पास जो जीरोज दिए हैं वो कितने दिए हैं? 2 जीरोज दिए हैं। अब 2 जीरोज दिए हैं, इसका मतलब इन 2 जीरोज की मदद से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ज़रा याद करो 2.2 में जो मैंने क्वेश्चन बताए थे 2.2 में, उसमें हम क्या करते थे, जैसे किसी भी टाइप का ऐसे कोई भी हो, मान लो इस टाइप का जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था तो उसमें 2x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। उन्हें हम क्या बोलते थे कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। लेकिन अपने पास यहाँ ऑलरेडी पहले से ही जीरोज हैं। जैसे एक वैल्यू x की क्या है अपने पास? √5/3 है और एक x की वैल्यू कितनी है? माइनस के √5/3 है। तो ये तो जैसे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते तो इसकी बिल्कुल ये अंतिम प्रोसेस है, बिल्कुल एंड वाली। ये तो जीरोज हम फाइंड करते हैं, है ना। अब अगर हम यहाँ से मैं इस स्टेज पे पहुँचना है तो क्या करेंगे? तो इस जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर रिवर्स यानी उल्टा करना स्टार्ट कर दो। उल्टा यानी कि देखो, अगर हम इसको वापस अंदर करें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के √5/3 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस √5/3 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते थे उसमें, इन दोनों को ही तो अलग अलग करके जीरो के बराबर रखते थे और जीरो के बराबर रख के जीरोस फाइंड करते थे। तो सेम प्रोसेस वही रही, बस उसका हम अपोजिट करते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका होगा क्या? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, a माइनस बी और a+b वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो जब a+b a-b का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा अपना x² माइनस का 5/3। यानी कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x² माइनस 5/3, ठीक है ना। तो ये जो जीरोज है ना, तो इन जीरोज से हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया वो ये बनाया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक चीज़ और देखो जरा गौर से, ये जीरोज इसके तो हैं ही, साथ में इसके भी हैं, है कि नहीं है। देखो ये वाले जीरोज जो है ना वो इसके भी जीरोज हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोज हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि इन जीरोज से मिलके जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो इस ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सो x² माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना। या px लिख देता हूँ मैं, px होता है पॉलिनोमियल। अब देखो जरा,
देखना, तो ये जो पी एक्स है ये वाला पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का भी अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो जो फैक्टर होता है उसका उस नंबर में, जो नंबर का हमने फैक्टर फाइंड किया है, जैसे मान लो 6 है, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो इसके जो फैक्टर होते हैं इनका अगर हम इसमें डिवाइड दें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 का डिवाइड जाएगा 6 में और 3 का डिवाइड भी जाएगा 6 का। ऐसे ही ये समझ लो, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन ये इसका फैक्टर है। फैक्टर इसका मतलब क्या है कि इसका इसमें डिवाइड जाएगा, सीधी सी बात है ना। अब देखो तो डिवाइड देके देखते हैं, देखो x² माइनस के 5/3 का डिवाइड देंगे हम किस में, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखो डिवाइड वाली प्रोसेस जो होती है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और भी मैं बता देता हूँ। इसका जब इसमें डिवाइड देंगे ना तो x² का जब x⁴ में डिवाइड देंगे तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना x²। और यहाँ पे इसका जो x² का कोएफिशिएंट है वो कितना है 1 है, x⁴ का कोएफिशिएंट कितना है 3 है ना। तो 1 का जब 3 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3। ओके, अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, x² का x² से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴। अब कर लो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो अलग करके देख लेते हैं, -5/3 × 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद -5 का मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो क्या आएगा -5x²। ध्यान रखना x² वाला जो टर्म है वो x² के नीचे ही लिखा जाएगा, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x और माइनस 5। ये तो समझ ही गए होगे कैसे आया है, ये वाला यहीं लिख लिया है, ये माइनस का ये प्लस का है। जब भी एक माइनस का एक प्लस का हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले में से छोटा वाला, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 3x², और ये ऐसा का ऐसा ही सेम प्रोसेस फिर चलेगी, स्टार्ट होगी। अब देखो 1 का डिवाइड देंगे 6 में तो यहाँ पे 6 आएगा, x² का डिवाइड देंगे x³ में तो पावर माइनस हो जाएंगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और x की पावर हो गई 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। देखो x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस के 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, 3 2 जा 6, और माइनस के 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 10x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10x और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हम लिखेंगे 3x² और माइनस 5, इसका डिवाइड इसमें देके देखते हैं, तो इसका जो इसमें डिवाइड देंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या 3, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा -5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। वो तो पहले ही लिखा था, देखो ये इसका फैक्टर है और फैक्टर है तो इसका डिवाइड जरूर जाएगा। अब डिवाइड गया तो हमें जो दूसरा जो फैक्टर मिला वो क्या मिला ये। अब इसके जीरोज ऑलरेडी अपने पास हैं, ये रहे हैं कि नहीं, और इसके जीरोज हम फाइंड करेंगे तो 2 जीरो जिसके हैं 2 उसके फाइंड हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए अब ये जो लिखा हुआ है इसके हम करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करते हैं, 3 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा कितना होगा 9, 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए, तो 3 3 6 होते हैं और 3 3 जा 9 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 3x² प्लस 3x और प्लस 3x प्लस 3, देखो 3x और 3x कितने हो गए 6x हो गए कि नहीं, और 3 और 3 को ऐड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। अब हम इनमें से लेंगे कॉमन, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक तो x कॉमन आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, 3 भी साफ दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1। अब x + 1 और x + 1 इसे फिर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 3x + 3, ठीक है। अब क्या करते हैं,
एक्स प्लस वन, ये तो देखो वही फैक्टर कर दिए हमने, है ना। ये जो पॉलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक मिला उसका फैक्टर किए, फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं जीरो से फाइंड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1। ऐसे ही हम 3x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे तो 3x इक्वल टू -3 हो जाएगा और x इक्वल टू -3/3 हो जाएगा -1। यानी कि 2 जीरोज अपने पास ऑलरेडी पहले से थे, 2 ये आ गए, तो इसका जो टोटल जीरोज होगा वो कितने हो गए 4। तो टोटल जीरोज लिख दो यहाँ पे, तो टोटल जीरोज कितने हो गए इसके √5/3 कॉमा माइनस के √5/3 और कॉमा -1 कॉमा -1। ओके, ये अपना आंसर है।